राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी नसीम अख्तर इंसाफ के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करने कुछ ही देर में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। विधानसभा चुनाव में केवल 2 दिन शेष बचे हैं। 25 नवंबर को मतदान होना है। आज पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में नसीम अख्तर इंसाफ के समर्थन में सचिन पायलट यहाँ बड़ी जनसभा का आयोजन करने जा रहे हैं। मेरे पास में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग हैं। किस प्रकार का माहौल है साहब अभी? बहुत ही बढ़िया है। जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जो 7 गारंटी दी है और इससे पूर्व चाहे वो स्वास्थ्य बीमा हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे किसानों के बिजली के बिल माफ हो, चाहे घरों के बिल माफ हो, तो ये जितनी स्कीमें चलाई है गरीबों को जो 500, 750, 1000 की जो पेंशन दी है वो 15% बढ़ा के देंगे। तो इन स्कीमों से जनता बहुत ही खुश है और हर जगह खासकर विधानसभा पुष्कर में तो अभी 6 प्रत्याशी रावत समाज से खड़े हुए हैं, तो सारे रावत एमएलए बनना चाहते हैं। तो अभी जनता भी समझ गई है ये एक ही उस पर समाज का इस पर नहीं होंगे। और ये जो दुर्भावना से ओम श्री राम के नारे लगा करके जो गाँव ढांढाने जो मुसलमानों को बनाने की जो चेष्टा की जा रही है उसको भी जनता नकार रही है। और अब आज का मतदाता बहुत समझदार है और मैडम ने 10 साल में हारने के बाद भी पूरे एरिया में सक्रिय में शामिल है। इसलिए हम पूर्ण विश्वास और उसके साथ कह रहे हैं कि बहुत अधिक मतों से ये विजय होगी, क्योंकि बीजेपी के मत है जो 3 जगह बट रहे हैं, तो ये हमारा प्लस पॉइंट है और अभी इसको कोई हराने वाला ही नहीं है। क्या माहौल नजर आ रहा है आपको पुष्कर विधानसभा क्षेत्र? पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से बहुत अच्छा माहौल है। कांग्रेस पार्टी हमेशा छत्तीसगढ़ की पार्टी रही है। सभी समाज, सभी वर्ग, किसान, मजदूर सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। जो हमारी 5 साल जो भी सरकार राजस्थान के अंदर सामान्य गहलोत साहब की रही, उसके अंदर इतनी जल कल्याण योजनाएं जो मूलभूत जो जरूरत होती है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे रोड की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, उसके अंदर जो है बहुत ही अच्छा कार्य किया। और अभी उसके बाद में भी अभी 7 गारंटियां और दी है। वो 7 गारंटियां भी ऐसी है कि जो जिसके अंदर सबसे मोटी गारंटी जैसे भी हमारी माँ बहनों के लिए जो घर की मुखिया है उसको 10,000 रुपए हर साल मिलेंगे। और आपके क्या गैस सिलेंडर जो है 500 रुपए का कर दिया। और बाकी ऐसी कई योजनाएं हैं, जैसे गोबर 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। तो इस प्रकार की जो हमारी गारंटियां, कहने का मतलब है गारंटियां तो कोई भी दे सकता है। बाकी जो कांग्रेस गारंटी दे रही है वो ठोक बजा के गारंटी दे रही है और उसके अंदर जो है वो जो कह रहा है वो करेंगे। देखिए, इन्होंने कहा कि जो सरकार की गारंटी योजना है उसका लाभ कहीं ना कहीं नसीम अख्तर को मिलेगा। आप रावत समाज से हैं, रावत समाज की जो प्रत्याशी है वो भी इस बार चुनावी मैदान में, क्या रहेगा रावतों का रुख? रावतों में ये है वोट जो है 3 जगह जाएंगे। अशोक को मिलेंगे, सुरेश सिंह को मिलेंगे और नसीम जी को मिलेंगे। और हमारी इतनी मजबूत स्थिति है कि नसीम जी पुष्कर से जीत रही है, साथ में हम 7 सीटें और जीत रहे हैं अजमेर जिले से। और राजस्थान में हम सरकार बना रहे हैं और सरकार बनाने का मुख्य कारण है अशोक जी गहलोत की जो कल्याणकारी और फलदायी योजनाएं हैं, उनके आधार में वोट मांग रहे हैं और हम सफल हो रहे हैं। देखिए, नसीम अख्तर के पक्ष में जो यहाँ कह रहे हैं लोग कि काफी अच्छा माहौल यहाँ पर है। मेरे माहौल बढ़िया है, कांग्रेस के पक्ष में है। जनता कांग्रेस को वोट देने की मानसिकता बना चुकी है और अब की बार पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नसीम अख्तर जी अच्छे वोटों से जीतेगी। काफी लोग और भी चुनाव मैदान में है, उनको लेकर क्या स्थिति है? उनकी वो अपने मेहनत कर रहे हैं सब, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माहौल कांग्रेस के पक्ष में। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसको कितना लाभ मिलेगा? सरकार की जन कल्याणकारी योजना तो कुछ नहीं है,
25 लाख तक का चिरंजीवी योजना है, दुर्घटना बीमा है, सरकार ने पेंशन दे रखी है, इसलिए सारा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। मेरे पास रोपनगढ़ के पूर्व सरपंच जो है टंडन वो भी मौजूद है। क्या माहौल है रोपनगढ़ क्षेत्र का? शानदार शानदार और मैडम की जीत सुनिश्चित है और मैडम ने जो विकास कार्य कराए उसका कोई मुकाबला नहीं है। रोपनगढ़ में चाहे सीएससी हो, चाहे उपखंड हो, चाहे तहसील हो, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे सारे काम मैडम ने कराए। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए काफी अच्छा माहौल यहाँ नजर आ रहा है। आप देखिए विधानसभा क्षेत्र में जो नसीम अख्तर है, इंसाफ है, इनके समर्थन में सचिन पायलट एक बड़ी रैली को यहाँ संबोधित करने यहाँ पहुंच रहे हैं। नसीम अख्तर इंसाफ खुद मुख्य द्वार पर खड़ी होकर जो कार्यकर्ता है उनका यहाँ स्वागत अभिनंदन कर रही है। काफी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। न सिर्फ पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों से यहाँ गांव वाले आ रहे हैं और नसीम अख्तर स्वयं खड़ी होकर यहाँ सबका स्वागत अभिनंदन कर रही है। केवल मतदान में 2 दिन शेष बचे हैं। हम नसीम अख्तर से बात करते हैं। मैडम, किस प्रकार का समर्थन आपको मिल रहा है अभी? ये देख रहे हो लोग उमड़ रहा है। आज पायलट साहब की हमने सभा रखी है, उसमें लोग जोश खरोश से नाश्ते करते हुए आ रहे हैं। तो ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी को मुझे आशीर्वाद देने बता रहे हैं। और पायलट साहब आज यहाँ आ रहे हैं तो लोगों का हुजूम उमड़ कर उनकी सभा को उनको सुनने आ रहे हैं। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में हमेशा क्या है कि जातिवाद का मुद्दा अभी लेता है, लेकिन अभी जो सभा है इसमें सर्व समाज के लोग यहाँ देखे गए हैं। जाट भी हैं, गुजर भी है, रावत भी है, काफी समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? नसीम अख्तर हमेशा 36 कौम के लिए जीती है, 36 कौम का काम करती है। नसीम अख्तर 36 कौम की बेटी है, 36 वर्ग को साथ लेकर चलती है। ये मैंने हमेशा 36 वर्ग को साथ लेकर काम करने का प्रयास किया है। और ये देख रहे हो ना, हमारे यहाँ 36 कौम के वोट है, तो एक नेता, एक जनप्रतिनिधि वही होता है जो 36 कौम को साथ लेकर चलता है। और मैंने तो हमेशा इनके आशीर्वाद से हर गांव ढाणी में जगत पिता ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर में विकास के कार्यों को हमेशा करने का प्रयास किया। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि 36 कौम की जनता पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की मुझे आशीर्वाद देकर कांग्रेस का विधायक बनाकर भेजेगी। तो मैं इनकी अपेक्षाओं पर, आशाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगा। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है वो जमीनी स्तर पर पहुंची है, काफी लोग इससे प्रभावित हुए। इसे कैसे देखते हैं? मतलब सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसका कितना लाभ मिलेगा? ये तभी तो कहते हैं हम किया दिल से कांग्रेस पर से। हर जनता के हर मुंह पर ये आवाज है। और माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब के साथ पायलट साहब ने बहुत ऐतिहासिक विकास के कार्य इस राजस्थान में किए हैं। चाहे चिरंजीवी योजना 25 लाख की हो, 10 लाख दुर्घटना बीमा हो, चाहे 100 यूनिट घर की फ्री हो, 2000 कृषि की फ्री हो, 40,000 पशुओं का बीमा, अन्नपूर्णा का राशन का किट, ये हमारी माँ बहनों को मोबाइल दिए गए। और अब 25 लाख की चिरंजीवी की राशि को बढ़ाकर सरकार बनने पर 50 लाख कर दिया जाएगा। 10,000 महिला बहनों के खाते में जाएंगे। और 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी सरकार। कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ेगी, इंग्लिश मीडियम स्कूल से जोड़ेगी और OPS का कानून बनाएगी सरकार। ये ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने लिए। 150 दिन नरेगा के रोजगार के होंगे। तो इससे लोगों में बहुत उत्साह है। देश की कांग्रेस की सरकार ने ऐतिहासिक काम किए। उन कामों को लेकर हम गांव ढाणी तक गए। लोगों में इस बार पुष्कर की जनता ने मन बना लिया है कि पुष्कर में कांग्रेस का विधायक बनाएगी और राजस्थान में, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैडम, 25 नवंबर को मतदान होना है, काफी कम समय रहा है। हर मतदाता का तक पहुंचने के लिए आपने किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाई है? मैंने चाहे रात हो या चाहे दिन, वैसे भी हमेशा मैं गांव ढाणी के मतदाता या क्यों मैं तो कहूँ पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ पहुंची हूँ। मतदाता जनता 36 कौम के लोग, महिला, पुरुष, युवा, भाई, बच्चे सब मुझे आशीर्वाद देने पधार रहे हैं। कल रात को लास्ट का प्रोग्राम हमने 1 बजे खत्म किया है। तो ये लोगों का हुजूम है। और सुबह 8 बजे से मैं 3 प्रोग्राम करके आ चुकी हूँ। ये पायलट साहब की मीटिंग अब है, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। और इसके बाद तुरंत फिर गाँव में जाऊँगी, क्योंकि मैंने हमेशा जनता का जुड़ाव रखा। इस टिकट जारी होने से पहले मैंने विधानसभा क्षेत्र का एक बार दौरा कर चुकी हूँ। मैडम, चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि तरह तरह के लोग हथकंडे अपनाते हैं। आप पे जब आप रोपनगढ़ क्षेत्र में प्रचार कर रही थी तो एक हमला भी आपके काफिले पे हुआ था, क्या कहेंगे इस पर?
मैं तो ये कहूँगी कि मैंने हमेशा 36 कौम और 36 वर्ग का काम करने का प्रयास किया, उन मतदाताओं के साथ खड़े होने का प्रयास किया, गरीब को गणेश मानकर जनता की जो योजनाएं उनको उन तक पहुंचाने का प्रयास किया, उनके सुख दुख में शामिल हुई, उनके हमेशा साथ खड़ी रही। पर आपको भी पता है कई बार भी मेरे विधानसभा इलेक्शन में गाड़ियों के कांच फोड़े गए, गलत पर्चे बांटे गए, सोशल मीडिया पर गलत प्रचार किया गया, फिर भी मैंने कुछ कहा नहीं। पर उसी की रिट पिटीशन पर अभी हाईकोर्ट में केस चल रहा है, वो केस विचारणीय चल रहा है केस। और उसके बावजूद परसों रात को जब हम 9:30 बजे सिनोदिया की सभा कर रहे थे, उस सभा में हम उतर के गाड़ियों से मंच पे पहुंचे थे, स्वागत चल रहा था। उस दौरान एक बिना नंबर का डंपर आता है जो सोची समझी शासित के तहत हमारी सभी गाड़ियों को रोकता हुआ चला गया। यहाँ की 7 गाड़ियां तो खत्म ही हो गई। तो ये जानलेवा हमला एक महिला पर हमला है, एक महिला जो अपने 36 कौम को साथ लेकर चलती है, सबके सुख दुख में शामिल होती है और वो तो निस्वार्थ भाव से पूरी ईमानदारी के साथ पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करती है। उस पर ये अपनी हार से बौखला गए, ये इनकी बौखलाहट नजर आ रही है। जो एक महिला पर हमला कराना कौन सा उचित है? इनको चुनाव लड़ना तो मुद्दों पर लड़िए, विकास का काम कराए उस पर लड़िए। ये कई क्षेत्र में गए नहीं, जनता का कोई काम नहीं किया और अब किस मुंह पर जनता से जाए? तो ये बौखलाहट में आकर ये ऐसा कृत्य करते हैं। ऐसा मेरे 25 साल की राजनीतिक जीवन में मैं ऐसा नहीं देखा। मुझे पहली बार ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। और मैं कहना चाहूँगी, पुष्कर की जनता से अपील करना चाहूँगी, आपकी ये बेटी आपसे अपील करती है, ऐसे लोगों को आप जवाब दें, क्योंकि आपकी बेटी हमेशा आपके साथ खड़ी रही है। आपके सुख में दुख में मैंने कभी भी किसी भी जाति धर्म के सभी लोगों का सम्मान किया, उसके राज का सम्मान किया। अगर ऐसी बातें मेरे साथ की जाती तो इसका जवाब पुष्कर की जनता से अपील करना चाहूंगी। 25 तारीख के दिन मतदान कर कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान कर इस बेटी को आशीर्वाद दे, कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दे, ताकि ये बेटी विधायक बनकर आपकी फिर से सेवा कर सके। और इनका जवाब यही है, वोट के रूप में कांग्रेस को विजय दिलाएं, ताकि इनको जवाब अपने आप मिल जाएगा। ये थी नसीम अख्तर जो बता रही थी कि लगातार ये क्षेत्र में सक्रिय रही। 2 बार चुनाव हारने के बाद भी नसीम अख्तर ने क्षेत्र में हर दुख सुख में ग्रामीणों का साथ निभाया, हमेशा ग्रामीणों के साथ खड़ी रही। आज ये अपील कर रही है कि हमें आप वोट दें, मेरी सेवाओं को आप देखें। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में एक चीज अक्सर देखी जाती है कि जब भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है उसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को मिलता है। इस बार पुनः ये स्थिति मिली है और नसीम अख्तर की जो सक्रियता है वो इस ओर इशारा कर रही है कि इस बार कहीं ना कहीं बदलाव होगा और कांग्रेस को फिर इस बार पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं पुष्कर से विजय पाराशर। कांग्रेस